शांति। भारत देश में नित नए तीज व त्योहार मनाए जाते हैं। इसी कड़ी में सावन मास की शुक्ल तृतीया को हरियाली तीज मनाई जाती है। अतः आप सभी को भी हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे हरियाली तीज का आध्यात्मिक रहस्य। हरियाली तीज मनाने का प्रमुख महत्व यह माना जाता है कि पार्वती जी की 100 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात उनका शिव जी से मिलन हुआ था। जिस प्रकार परमात्मा शिव ने हमें बताया है कि जो आत्माएं जास्ती भक्ति करती हैं उनको ही मुझ पर संपूर्ण निश्चय होगा, अर्थात जिसने जास्ती भक्ति की होगी उनकी भक्ति का फल देने परमात्मा स्वयं धरती पर अवतरित होते हैं तथा सर्व आत्माओं रूपी पार्वतियों को 84 जन्मों की कथा ज्ञान देकर वापस पार्वतन परम धाम में अपने साथ ले जाते हैं। नवरात्रि के पश्चात सावन तीज को सर्वाधिक पवित्र त्योहार माना जाता है। इस समय परमात्मा जब धरती पर आते हैं तो मनुष्य आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता व शुद्धता धारण करने का ज्ञान देते हैं। कहा जाता है पार्वती से विवाह का प्रस्ताव स्वयं विष्णु जी ने भी रखा था, किंतु पार्वती जी ने विष्णु जी से विवाह न करके जंगलों में अनेक कष्टों का सामना करते हुए भी भगवान शिव की आराधना की थी तथा उन्हें प्राप्त किया था। भावार्थ यह है कि जब हम अपनी बुद्धि को भगवान की तरफ केंद्रित करते हैं तो अनेक प्रकार के प्रलोभन व आकर्षण हमें अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, किंतु जो उन आकर्षणों में नहीं फंसते हैं वही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। सावन तीज इसे हरियाली तीज के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस समय चारों तरफ प्रकृति हरी भरी होती है जिसे देखकर मन भी प्रफुल्लित हो जाता है। हरियाली तीज पर अनेक प्रकार की रस्में प्रचलित हैं जो कि अपने आप में बहुत गहरे भावार्थ लिए हुए हैं, जैसे कि तीज पर व्रत, मेहंदी, हरी चूड़ियाँ, झूले आदि का विशेष महत्व होता है। तो एक नज़र इन रस्मों के महत्व पर। सबसे पहला व्रत। सावन माह प्रारंभ होते ही माताएं कन्याएं व्रत रखना प्रारंभ कर देती हैं, किंतु केवल भोजन का व्रत। परमात्मा ने बताया है कि व्रत भोजन न खाना ही नहीं है, वास्तव में व्रत तो बुरे विचारों, बुरी वृत्तियों व बुरे कर्मों का करना है। इस व्रत से ही जीवन सार्थक होता है। मेहंदी। सावन की तीज पर मेहंदी का विशेष महत्व होता है। मेहंदी शीतलता का प्रतीक है। परमात्मा भी कहते हैं कि अपने चित्त को शांत व शीतल रखो। हरी चूड़ियाँ व वस्त्र। इस दिन माताएं कन्याएं हरे रंग को विशेष महत्व देती है। हरा रंग खुशी का प्रतीक है। जिस प्रकार हरियाली देखते ही स्वतः ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, उसी प्रकार अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि जो भी हमारे संपर्क में आए उसे खुशियाँ व सुकून ही मिले। झूले। आज के दिन झूले का भी बहुत अधिक महत्व होता है। झूला हमें बहुत ही सुंदर व गहरी शिक्षा देता है कि जिस प्रकार जब हम झूला झूलते हैं तो झूला नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आता रहता है, किंतु जब झूला नीचे आता है तो हमें कोई दुख व गम नहीं होता, क्योंकि पता है वापिस ऊपर जाएगा।
इसी प्रकार हमारे जीवन में भी अनेक परिस्थितियां व अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु जब भी कोई परिस्थिति आए तो निराश नहीं होना, बल्कि इस आशा के साथ खुशी में रहें कि यह परिस्थिति व वक्त भी चला जाएगा। दूसरा, अगर झूले की डोर जिस टहनी से बंधी हुई है और वह टहनी मजबूत है तो हम निश्चिंत होकर झूला झूल सकते हैं। उसी प्रकार हमने अपनी जीवन डोर किसके साथ बांधी है? अगर सर्वशक्तिवान परमात्मा के संग जीवन डोर व निश्चय की डोर मजबूती से बांधेंगे तो सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। तो यह था सावन तीज का महत्व। यह तीज इन बातों को अपने जीवन में धारण करते हुए मनाएं तो सभी का जीवन भी सदा के लिए हरा अर्थात खुशियों से भरा हो जाएगा। ओम शांति।